तो हमारे सामने तीन प्रॉब्लम्स है विच आर रिलेटेड टू द वेरिएशन इन एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं प्रॉब्लम, पहला और दूसरा देखने में काफ़ी सेम लगेगा नहीं मगर फ़र्क है इसमें। कैलकुलेट द हाइट एट विच एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 25% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो कह रहा है कि भाई पता लगाओ कितनी हाइट पर एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 25% है एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत बार पूछा गया है। इसने कहा है कि भाई एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट इज 25% ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, यानी कि 25/100 यानी कि 1/4, ठीक है ना। और वो हाइट आपको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? तो देखो GH इज इक्वल्स टू G R+H का होल स्क्वायर। GH की जगह लिखो 1/4 टाइम्स ऑफ G R+H का होल स्क्वायर। तो G और G हुआ कैंसिल, ये बचा 1/4 R+H का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो तो 1/2 R+H इज इक्वल्स टू ट्वाइस R, H इज इक्वल्स टू R, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका इस हिसाब से। अब यहाँ पर क्या फ़र्क है बेटा? अगर ये वाले प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे फ़र्क, तो इसमें क्या फ़र्क आता है? इसमें ये दिया हुआ है कि एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजेस बाय 25%। 25% से कम हुआ है, तो अब कितना है फिर? 75%। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो GH है वो 75% ऑफ G है, यानी G माइनस GH, अगर 25% ऑफ G बोल सकते हैं या डायरेक्ट 75% ऑफ G, यानी कि 75/100 टाइम्स ऑफ G, यानी कि 3/4 टाइम्स ऑफ G। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। और GH इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास फॉर्मूला? G R+H का होल स्क्वायर। GH की जगह ये वैल्यू डालूंगा मैं 3/4 टाइम्स ऑफ G इंटू G R+H का होल स्क्वायर। G और G क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे √3/2 इज इक्वल्स टू R/+H। ओके चलो, मेरे को तो क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? H कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 टाइम्स ऑफ R प्लस √3 टाइम्स ऑफ H इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R। इसको उधर लेके चले जाओ तो √3 टाइम्स ऑफ H इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 टाइम्स ऑफ R। √3 से डिवाइड कर डालो, H इज इक्वल्स टू फिर क्या रहेगा बेटा? 2/√3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ R। तो ये मेरे पास इस चीज़ का आंसर आ गया, है ना। तो देखो दोनों में कितना फ़र्क है आंसर्स में। ओके, ये कब है कि वो हाइट जहाँ पर एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस की एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी की 25% है, और ये आपके एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी 25% से कम हो रही। हाँ बोलिए, कहाँ पे? ये R इधर जाएगा 2R माइनस R, वैसा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आया। समझ में आया सभी को बेटा? अब देखो ये अगला प्रॉब्लम, तीसरे नंबर का देख लो, पहले बाद में देखते बैठना। अ मैन वेज 45 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जमीन पे उसका जो वजन है आदमी का, वो कितना है सरफेस ऑफ द अर्थ पे? 45 न्यूटन है। तो एट अ हाइट H, उसका हाइट कितना दिया हुआ है? हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। H इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, उसका वजन कितना आएगा वो पूछा गया। तो GH इज इक्वल टू G R/R+H का होल स्क्वायर। M से मल्टीप्लाई डिवाइड कर डालो, MGH इज इक्वल टू MG R/R+H का होल स्क्वायर, है ना। मैंने M से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ द साइड्स। अच्छा mg क्या हुआ बेटा? वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। mgh क्या हुआ बेटा? वेट एट द हाइट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये WH है और ये W है, R/R+H का होल स्क्वायर। अच्छा WH निकालना है, W कितना है? 45 न्यूटन। अच्छा R/R+H, H की वैल्यू कितनी बेटा? R/2 का होल स्क्वायर। तो मैं कहूँगा ठीक है 45 R²
देखो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो आर को स्क्वायर को बाद में करेंगे अपन। हाँ ये 2r/3 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो 2r + r 3r, 2r चले जाएगा ऊपर, 2 चले जाएगा ऊपर, तो 2r/3 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, 3 का स्क्वायर क्या होता? 9, और 9 5 45 है ना। तो मैं अगर यहाँ लिखूंगा तो देयरफॉर यहाँ आगे हम लोग देखेंगे, देयरफॉर WH = 45 × 4 r²/9, 9 1 9 5 यानी कि वो होना चाहिए, अच्छा r, यहाँ r कैंसिल हो जाता है। ओके तो ये हो जाएगा 5 4 20, तो 20 न्यूटन भरेगा उसका वजन, कितना आएगा? 20 न्यूटन, है ना। समझ के करो बेटा, समझ के करो। हम लोग हाइट पर जा रहे हैं तो एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो बदलाव आ रहा है हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से, रैंडम मत करो उसको सॉल्व, ठीक है। लिख लो आप पूरा। तो अब हमारे पास जो अगली सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसमें पहला दिया है, टेकिंग रेडियस ऑफ अर्थ टू बी 6400 किलोमीटर्स, बाय व्हाट परसेंटेज विल द एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर एट अ हाइट इक्वल टू 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, -2h/r मल्टीप्लाई बाय 100। ओके चलिए मान लिया -2, हाइट कितनी दिया गया आपको? 100 किलोमीटर, आई थिंक इट शुड बी 1000 किलोमीटर शायद, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। नहीं 100 ही किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर्स, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला 100 है वो, और r कितना है आपका? 6400 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका रेडियस भी किलोमीटर्स में है और हाइट भी किलोमीटर्स में है। तो देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा क्या? -200 डिवाइडेड बाय 64, यानी -100 डिवाइडेड बाय 32। और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन में ये 3% है, माइनस साइन इंडिकेट करेगा डिक्रीज, कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो वही आएगा अबाउट 3%, है ना। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। अब फोकस करेंगे हम अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब तक के हम हाइट से डील कर रहे थे, अब डेप्थ से डील करने वाले हैं। उसने कहा है एक बॉडी है, इट वेज 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच वेट विल इट वे हाफ वेट डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक बॉडी है जिसका वजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 250 न्यूटन्स है। आप गहराई में गए हैं, कितनी गहराई में? हाफ वेट डाउन द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो वहां उसका वजन क्या आएगा? देखो गहराई में, डेप्थ में एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 - d/r, है ना, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूं तो mgd = mg 1 - d/r, ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द बॉडी इन द डेप्थ, और ये हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस, 1 - d/r। अब वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस कितना है बेटा? 250, 1 - डेप्थ कितनी दी गई है आपको? r/2 अपॉन r, ये r कैंसिल होकर 1 - 1/2 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आंसर क्या रहेगा बेटा? 125 न्यूटन्स। आया समझ में आपको? दिस इज द आंसर। तीसरा वाला कैलकुलेट करके बताइए, आप मुझे बताइए कैसा आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर? द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू एट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत आसान है, आपको डेप्थ d निकालना है, जहां पर gd की वैल्यू 1/n टाइम्स ऑफ g हो जाता है ना, वो d की वैल्यू निकालना है आपको। तो आपको डेप्थ दिया है 1/n टाइम्स
नहीं सॉरी, डेप्थ निकालना है। एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 1/n टाइम्स एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलिए करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो गहराई होगा, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द सर्टेन डेप्थ क्या होता है वो फॉर्मूला आप चुपचाप लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जी डी की वैल्यू डालेंगे g/n, जी कैंसिल होगा, चीज़ों को इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आया किसी का आंसर? जी डी का फॉर्मूला डाल दो, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर 1/n इंटू जी। जी और जी क्या हो गया बेटा? कैंसिल। अब ये हो जाएगा r माइनस डी इज इक्वल टू r बाय r माइनस डी इज इक्वल टू r बाय n। r माइनस r बाय n इज इक्वल टू d। r को कॉमन निकालो, 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू d। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n माइनस 1/n इज इक्वल टू d। कहाँ है ऐसा? हाँ, सी ऑप्शन आया। आसान क्वेश्चन, लिख लो फास्ट। तो देखो अगला सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस सेम एज द डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। देन द हाइट कितना है वो आपको पता लगाना है, सॉरी डेप्थ d की वैल्यू पता लगाना है। तो देखो सिंपली बात यहाँ जो दिया हुआ है, जी डी इज इक्वल्स टू जी एच। क्योंकि हाइट जो है बहुत ज़्यादा छोटी है तो मैं वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर वो वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। जी डी के लिए फॉर्मूला यूज़ करूँगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर, और इसके लिए यूज़ करूँगा 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। जी और जी हुआ कैंसिल, 1 माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। वंस अगेन 1 और 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, फिर बाद में माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी अपॉन आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एच अपॉन आर। आर भी हुआ कैंसिल। अपना डी निकालना था, 2 टाइम्स ऑफ एच की वैल्यू कितनी आएगी? 1 नहीं, एच दिया हुआ है ना 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो आंसर रहेगा यस, द करेक्ट वन इज सी ऑप्शन। फिर दूसरा प्रॉब्लम, एट वॉट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम द वैल्यू एट हाइट h इज इक्वल्स टू r। तो हाइट h इक्वल्स टू r पे एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको सेम चाहिए। अच्छा, ये r इज वेरी, h जो है वो वेरी स्मॉल है या कंपेरेबल टू द, क्योंकि डिपेंड्स सिचुएशन क्या है। कंपेरेबल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो उसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि ना h तो r के बराबर है ना, तो कंपेरेबल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ है। ओके, at what depth below the surface of the earth the value of extension due to gravity is same the value height h is equals to r। तो मैं कहूँगा वंस अगेन जी डी इज इक्वल्स टू जी एच, जी 1 प्लस डी बाय आर, और जी एच इज इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि एच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर है, कंपेरेबल है। जी और जी क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1 प्लस डी बाय आर, आर अपॉन आर प्लस एच की जगह आर डालो, उसका होल स्क्वायर, 1 प्लस डी बाय आर, ये हो जाएगा आर अपॉन ट्वाइस आर, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। तो डी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1, जो हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू, माइनस में कैसे आ रहा है? माइनस है ये, माइनस डी अपॉन आर, तो 1/4, 1 माइनस 1/4 आएगा ये। ओके, तो 1 माइनस 1/4
तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ r। ये आंसर फॉर्मूला गलत लिख डाला था मैंने, समझा क्या भैया ये खेल। इसने बोला कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बराबर है और हाइट की वैल्यू कितनी है, h इज इक्वल्स टू r each है, तो उसमें एक्सेशन आपका d की वैल्यू क्या रहेगी। तो मैं जो कंडीशन दिया है कि एट व्हाट डेप्थ बिलो द सर्फेस द वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम, ठीक है, एज द वैल्यू एट h इज इक्वल्स टू r, कितनी हाइट पे, h इज इक्वल्स टू r पे, तो h की वैल्यू r डाला मैंने। ओके ये फिर बाद में मैंने इक्वेट करा फॉर्मूला डाल के, क्योंकि यहाँ h कंपेरेबल टू द r था, है ना। h अगर वेरी वेच में लेस देन r होता तो मैं क्या करता, वो ये ऐसा फॉर्मूला लिखता, मगर यहाँ h कंपेरेटिबल टू r था, तो दैट्स वाई ये आंसर ऐसा आया। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा ओके 1 - d/r, r/2r का स्क्वायर आ जाएगा 1/4। फिर आपने क्या किया, इसको इधर लेकर आए, उसको इधर लेके गए, तो 1 - 1/4 d/r आंसर आ गया। फिर अगला है कैलकुलेट द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री। बहुत आसान है, देखो बेटा हम लोग जानते हैं कि विथ लैटिट्यूड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो बदलाव आता है उसका फॉर्मूला क्या है, g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लेके चले जाता हूँ तो डेल्टा g का मैग्नीट्यूड अगर मैं कहूँगा, चेंज इन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू रहेगी तो वो रहेगी r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब r ओमेगा स्क्वायर का मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू बताया था 0.034 कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है बेटा, 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 0.034 का आधा कितना होता, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है, दैट्स इट, दिस मच इज इनफ। अब यहाँ पर वेरिएशन इन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रॉब्लम्स खत्म होता है। अब आगे आपका टारगेट है, आप मॉड्यूल के क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करिए और जल्द से जल्द लेकर आइए मेरे पास, ठीक है। 6